सवाल जवाब के सेशन में पहला प्रश्न है, स्त्री पर्याय से मुक्ति पाने के लिए क्या करें? स्त्री पर्याय से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहला तो जो है अपना सम्यक दर्शन दृढ़ रहे। सम्यक दृष्टि जीव स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं होता, और उसको और दृढ़ बनाने के लिए वृत्ति बनने की जो है प्रयास करें, और संलिग्ना पूर्वक मरण के लिए प्रयास करें। फिर साथ ही साथ में जो स्त्री संबंधी जो राग होता है अपने आप को सजाने का, उससे जो है अपने लिए ऊपर उठना पड़ेगा। और साथ ही साथ में तीव्र अनुराग से बचें। तीव्र अनुराग जैसे पुत्र के प्रति भी जो है बहुत अनुराग हो जाता है। जहाँ अकृत पुण्य के भव में जब जो मिष्टदाना नाम की जो उसकी माँ बाद में आरिका बनी थी, और बहुत समय तक आरिका के व्रतों का पालन करने के बाद में आखिरी में पुनः कि वो मेरा पुत्र होवे, ऐसा जो है वहाँ पर निदान करके देव बनने के बाद में पुनः जो है स्त्री पर्याय को प्राप्त कर लिया। तो तीव्र राग से बचें, और साथ ही साथ में दूसरों के मामले में ज़्यादा खोजबीन करने से बचें, जिसको अति संधान परत्व कहा जाता है। ये भी आचार्य अकलंग देव ने लिखा है, कई किसके घर में क्या चल रहा है आदि जो है ज़्यादा जो मतलब उस रुचि रखते हैं उनको भी स्त्री मतलब उसका बंद होता है, वेद का बंद होता है। और आज का जो धर्म है वो भी जो है सत्य धर्म, उसका भी पालन करें। असत्य के माध्यम से भी ये जो है पर्याय की प्राप्ति होती है, इसलिए इनसे बचें। तो अपन जो है कह सकते हैं कि फिर जो है स्त्री पर्याय में जन्म नहीं होगा। अगला प्रश्न। इच्छा में महाराज जी, निर्भीक वक्ता और निरीह वक्ता में क्या अंतर? हाँ, निर्भीक वक्ता और निरीह वक्ता में अंतर क्या है? ये शब्द हैं जहाँ निर्भीक का अर्थ है कि उन्हें कोई भय नहीं है बोलने से, लेकिन जहाँ जो आगम में कहा गया है आगम के अनुसार उपदेश देना चाहिए, तो उसमें आगम का भय तो उसमें रहता है कि अपने से कहीं स्खलन ना हो जाए। और निरीह वक्ता जो होते हैं वहाँ पर उनकी कोई अपेक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है, यानी वहाँ कोई हमारे इस बोलने से फिर जो है लोग प्रभावित हो जाएं, ताली बजाएं, सब लोग जो है जय जयकारा करें, ऐसी कोई जो है उनकी अपेक्षा नहीं होती, तो वो जो है निरीह वक्ता कहलाते हैं। आचार्य महाराज, समाधि भावना में आता है कि मेरा मरण पंडित मरण हो, इससे क्या तात्पर्य है? मरण के कई भेद बताए हैं। पंडित मरण तो जो है मुनिराजों का कहा जाता है, तो पंडित मरण मुक्ति के लिए कहा जाता है। तो उसमें जो है मिथ्या दृष्टि के लिए बाल मरण है, फिर सम्यक दृष्टि का जो है वो बाल मरण है, फिर इसके बाद में बाल पंडित मरण जो है अणुवृत्ति का है, और पंडित मरण जो है साधु बनकर के संलेखना करने का है। तो जो श्रावक की भी भावना जहाँ अणुव्रतों का पालन करके और अंत में जो है साधु बन करके जो है मैं समाधि मरण करूं, ऐसी भावना होती है। जहाँ टेस्ट मैच होता है उसमें 2 पारियां होती हैं, तो जिनके विवाह हो गए उनकी पहली पारी तो गई, लेकिन दूसरी पारी अभी जो है वहाँ पर आखिरी में जो है अणुव्रति बन करके और फिर संलेखना के समय साधु बन करके, या आखिरी में भी जो है शादी करने के बाद में ही सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर के दीक्षा ले सकते हैं। तो वो दूसरी पारी में भी जो है आप लोगों के लिए जो है ऑप्शन रहता है। इसलिए अपने लिए प्रत्येक श्रावक जो सम्यक दृष्टि होता है उसकी सतत भावना होती है कि मैं कब साधु बन करके अपना आत्म कल्याण करूं, ऐसा जो है पुरुषार्थ करते हैं। तो उसके माध्यम से अपनी सच्ची श्रद्धा है ये भी उससे फलित होता है। महाराज जी, छोटे भाई की जिज्ञासा थी, आत्मा का हित जिससे होता है ऐसा उत्तम सत्य क्या है? आत्मा का हित जिससे होता है ऐसा उत्तम सत्य क्या है? आज उत्तम सत्य के दिन जो है उससे जोड़ करके बोला है। तो आत्मा का हित तो जो है आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, तीसरी जो है ढाल में पहली पंक्ति आती है। और उसमें कहा कि वो जो सुख है वो कहाँ पर मिलता है? शिवमग, यानी मोक्ष मार्ग में मिलता है, इसलिए शिवमग लाग्यो चाहिए। तो उत्तम सत्य तो जो है रत्नत्रय को धारण करना, जिसके माध्यम से
पूर्ण निराकुलता प्राप्त होती है, ये जो है अपन उसके लिए उत्तम सत्य के रूप में कह सकते हैं। महाराज जी, लोभ के वशीभूत होकर के आदमी सत्य बात को भी झूठी पटक देता है, तो ये कहाँ तक सत्य है? कहाँ तक सत्य है? लोभ के कारण आज जो है सत्य धर्म है, और सत्य धर्म के लिए पालन की जो 5 भावनाएं उसमें है क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्याननो, बीची भाषणंच पंच। तो लोभ के कारण में भी व्यक्ति झूठ बोलता है। तो जहाँ कुछ लोभ होता है उसको प्राप्त करने के लिए झूठ बोलता ही है, इसलिए लोभ के वशीभूत होकर के सत्य का उद्घाटन नहीं हो सकता। तो जहाँ क्रोध के कारण में भी व्यक्ति झूठ बोलता है। एक छोटा सा बच्चा रोते रोते स्कूल जा रहा था, तो उस समय में किसी ने पूछा स्कूल जा रहे हो? तो कहले नहीं, स्कूल की ड्रेस पहन करके शादी में जा रहे हैं। तो गुस्सा होता है तो व्यक्ति उसमें भी जो है झूठ बोलता है। लोभ के कारण में जहाँ कोई चीज़ को प्राप्त करना होता है, वहाँ पर जैसे जो दुकानों पर रहता है वहाँ पर लोभ के कारण में बिल्कुल कहते हैं कि इतने में तो हमको घर में नहीं पड़ी है, तो ऐसा कह करके जो है वहाँ पर जो है झूठ बोलते हैं लोभ के कारण में। तो ऐसी जो है स्थिति होती है। क्रोध, लोभ, हास्य के कारण में भी झूठ बोलते हैं। जहाँ हंसी हंसी में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, तो उसके कारण में अप्रैल फूल बनाते हैं, झूठ बोल करके भी उसको भी त्योहार का रूप देते हैं। और भय के कारण में भी झूठ बोलते हैं। जहाँ पर आता है युधिष्ठिर के लिए अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, तो अश्वत्थामा जो हाथी था उसका जो है मरण हुआ था, और उस समय में उन्होंने कहा अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के पुत्र का भी नाम था, तो उस समय में तेज बोला और धीरे से बोला नरो वा कुंजरो वा, कि चाहे वो नर है कि हाथी है ये मालूम नहीं। तो वो पिता ने सुना और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। तो ऐसे जो है भय के कारण में भी झूठ उनके ऊपर वहाँ जो है उनके लिए कहा जाता है कि उनके माध्यम से उनका जो प्रसिद्धि थी वो वहाँ पर प्रभावित हुई। महाराज जी कायोत्सर्ग कैसे करते हैं? कायोत्सर्ग का अर्थ होता है काया के प्रति ममत्व को छोड़ करके श्वासोच्छ्वास पर नमोकार मंत्र का ध्यान करना। तो अपन जहाँ कायोत्सर्ग करते हैं, कई बार देखते हैं कायोत्सर्ग के बीच में ही जो है कई बार लोग जो है इधर उधर हाथ भी कर लेते हैं, कोई मच्छर आ जाए तो उसको भी उड़ा देते हैं, तो वो सही कायोत्सर्ग नहीं। कायोत्सर्ग के समय में जितनी देर कायोत्सर्ग करते हैं उस समय में अपने लिए काया के प्रति यानी कोई भी कार्य नहीं करना है। और श्वासोच्छ्वास पर बताया था कि श्वास लेते हुए नमो रियंताड़म अंदर जा रहा है, नमो सिद्धणम में श्वास बाहर जा रही है, नमो आयरियणम में अंदर आ रही है, नमो जड़म में बाहर जा रही है, नमो लोय में अंदर और सब साउड़म में बाहर। ऐसे 3 श्वासोच्छ्वास में एक बार। तो एक कायोत्सर्ग जो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना होता है तो 27 श्वासोच्छ्वास में किया जाता है। तो उसमें सहजता से श्वास लेना है, चला करके नहीं, बहुत तेज उसको जो है खींचना, ऐसा नहीं। सहजता से श्वास को लें और सहजता से छोड़ें। उसको आती जाती श्वासों को देख करके उतनी देर तक अपने को काया के प्रति ममत्व ही नहीं रखने का, उसके ममत्व को त्याग करने का प्रयास करना है। और जहाँ उंगली चालन होता है ये भी जो है 32 दोषों में एक दोष माना है, लेकिन आचार्य जी कहते थे कि ये मतलब इतना बड़ा दोष नहीं है, बाकी दोष ज़्यादा बड़े होते हैं। उसमें अपन दिशाओं को देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, दीवार से टिक करके बैठ करके करते हैं, वो भी जो है कायोत्सर्ग सही नहीं माना जाता। तो ऐसे बहुत सारे दोष होते हैं, उनसे रहित होकर के आचार्य जी ने बताया कि यहीं जहाँ क्षत्रियों पर जब वो कायोत्सर्ग माला फिरते थे तो 20-20 मालाएं उन्होंने फेरी हैं खड़े होकर के, और उसमें एक भी जो है हाथ की उंगली को चलाया नहीं। तो ऐसे जो है वहाँ पर घड़ी का जो है, घड़ी में एक जैसे 9 बार हो गया तो एक ऐसा करके, और 9 बार भी पढ़ना है तो उसमें जहाँ अपन खड़े हैं वहाँ से प्रारंभ करके 4 दिशाओं में 4 दिशाओं में से 9 हो गए, और घड़ी में 1 2 3 ऐसे करते करते 20-20 मालाएं उन्होंने बिना उंगली चलाए भी किया है। तो ऐसे जो है धीरे धीरे यदि अपन पुरुषार्थ करें तो अपन भी बिना उंगली के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में तो अपने लिए उंगली को चलाने की जो है मतलब कोशिश ये करना चाहिए कि चलाना ही नहीं पड़े। माला में जरूर कुछ लोग माला भी ले लेते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, यदि मन जो है इधर उधर होता है तो माला के माध्यम से भी जो है उसको कर सकते हैं। लेकिन जहाँ कायोत्सर्ग होता है उसमें अपने लिए कोई भी आलम्बन न लेकर के और श्वासोच्छ्वास पर जो है मुख्यता से ध्यान देने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है
राजाओं के यहाँ सूतक पातक नहीं लगता है क्या? राजाओं को, क्षत्रियों को, जो राजा आदि होते हैं उनके बहुत बड़े बड़े परिवार होते हैं। जहाँ चक्रवर्ती के परिवार के बारे में आप लोग जानते हैं, उनकी 96,000 रानियाँ होती हैं। तो ऐसा कोई दिन ही नहीं निकलता जब कोई संतान का जन्म नहीं हो रहा हो वगैरह, तो उसमें यदि वो सूतक पातक का पालन करें तो उसके माध्यम से उनके लिए तो कभी भी जो है शुद्धि हो ही नहीं पाएगी। तो उन लोगों के लिए यहाँ जहाँ पर जो रणांगण में जाते हैं, कोई मरण को भी प्राप्त हो जाता है, यदि उसके लिए रोने बैठेंगे तो अपने ऊपर कोई आक्रमण करने के लिए आ जाएगा। तो वहाँ पर वो जो है इन सब चीज़ों से बहुत जल्दी ऊपर उठ करके, यानी उस पर ध्यान ना दे करके अपने लक्ष्य जो रहता है विजय पर, उस पर जो है प्रयास करते हैं। तो उनके लिए ना तो मरण के लिए सूतक के लिए और ना जन्म के सूतक के लिए, वो तो स्नान मात्र से यदि यहाँ पता पड़ता है तो स्नान मात्र से ही उनकी शुद्धि मानी जाती है, इच्छा भी मानती है। महाराज जी, कभी नींद नहीं आए तो सोते सोते भी माला फेर सकते हैं क्या? हाँ, ये प्रश्न पहले भी आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाधा नहीं है, लेकिन उसको गिनना नहीं। वहाँ पर जो है अपन केवल अपने मन को लगाने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो सोचे अपने रात में अपने 4-5 मालाएं फेर ली, तो वो नहीं। लेटे लेटे जो है उसमें अपन जो है बस श्वासोच्छ्वास पर जो है आप करने के लिए करें, उसमें मुख से उच्चारण ना करें। तो उसमें जो है अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पीवा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। तो अपने को ध्यान करने में, श्वासोच्छ्वास पर उसको जपने में कोई बाधा नहीं। मुंह से उच्चारण करेंगे क्योंकि वो अपनी अवस्था ठीक नहीं है, तो उसमें स्मरण करने में, ध्यान करने में बाधा नहीं है, लेकिन अपने को बोलने में जो है शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें गिनती पूरी नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अपन जो है उसकी गिनती कर ही नहीं रहे हैं, ये सोचना है। उसमें तो अपन बस केवल आ रही है, सांस ले रहे हैं, नमोकार मंत्र को, उसमें अपनी को उंगलियों के भी चलाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं, बस उसको जो गिनते रहें। जैसे उंगली भी चलाएं तो उंगली में कोई बाधा नहीं है, लेकिन उसको अपन जो है कि 9 बार, हम तो एक रात्रि में जब शयन करते हैं तो उस समय में नमोकार मंत्र को श्वासोच्छ्वास पर जपना प्रारंभ करते हैं। आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि 9 बार भी पूर्ण नहीं हो पाते, इतनी जल्दी नींद आ जाती है। क्योंकि दिन भर के थके रहते हैं तो नींद तो जो है स्वाभाविक रूप से, और प्रतिदिन जो है समय पर सोते हैं तो नींद बहुत जल्दी आती है। तो इसलिए अब 9 बार शुरू करते हैं, कब कहीं पूरा हुआ नहीं, ऐसा भी कई बार हुआ है, तो उसके कारण में वो उसको जो है काम पूरा हो कोई जरूरी नहीं। महाराज जी, कैसे हम लोगों का नित्य पाठ का जो नियम है, वो अगर हम घर से मंदिर तक आते हैं और रास्ते में उस पाठ को बोल लेते हैं तो हमारे पाठ के नियम में गिना जाएगा? हाँ, एक्चुअली क्या है कि अपने लिए रास्ते में इरियापत शुद्धि के साथ में आना चाहिए। जहाँ पर जो है साधु 4 हाथ जमीन देख करके चलता है, तो श्रावक भी जो है मंदिर जनालय जाता है, जनालय से वापस लौटता है, तो उसको भी जो है इरियापत शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। आचार्य जी का कहना था कि ऐसे जो है कठिन पाठ नहीं पढ़ना चाहिए, जिनको पढ़ने में अपना जो है उपयोग उसमें लगा रहेगा तो अपनी उपयोग शुद्धि नहीं रहेगी। जहाँ चलते हैं साधु उस समय में एक उपयोग शुद्धि होती है ना, उपयोग अपना जमीन पर देखने में लगा है, किसी कठिन पाठ में नहीं लगा है। आलम्बन शुद्धि यानी अपने को कोई आलम्बन लेकर के कि मंदिर जा रहे हैं, सोच जा रहे हैं, इस प्रकार से हरकली जा रहे हैं तो अपने को चलना है। ऐसे ही जो है आप लोग मंदिर आ रहे हैं तो उसमें अपनी उपयोग शुद्धि रहे। और साथ ही साथ में जो है कोई सरल पाठ, जैसे मेरी भावना जिसको अपन ने बहुत बार पढ़ लिया, उसके पढ़ने में अपने को ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है, तो उसको अपन जो है पढ़ सकते हैं। नमोकार मंत्र भी जो है श्वासोच्छ्वास पे पढ़ सकते हैं, उसको गिनती गिने नहीं। लेकिन जो पाठ अपन रोज करते हैं उनका पाठ अपन सोचें करें तो वो ठीक नहीं है। एक जो है आरिका माता जी ने आचार्य जी से कहा कि आचार्य जी, हम जब दक्षिण की यात्रा पर गए थे तो वहाँ पर जहाँ से बिहार प्रारंभ होता था एक ग्रंथ प्रारंभ कर देते थे और अगले स्टेशन जहाँ रुकना है वहाँ पहुँचते थे, तब तक वो पूरा ग्रंथ हो जाता था। तो इस प्रकार से जो है हमारा स्वाध्याय भी हो जाता था। तो आचार्य जी ने उस समय में उनको टोका और कहा कि अपने लिए रास्ते में चलते हुए बड़े बड़े ग्रंथों का पाठ नहीं, क्योंकि उसमें अपनी उपयोग शुद्धि का पालन नहीं होता। नमोकार मंत्र और जो बताया मेरी भावना आदि, ऐसे सरल चीज़ों का पाठ करने में बाधा नहीं है, लेकिन अपन जो भक्तामर आदि का पाठ सोचते हैं उनका पाठ करें तो अपनी उपयोग शुद्धि का पालन नहीं होगा। जैसे हम पूजा करते हैं तो उसमें कोई त्रुटि हो जाए, बाद में बोलते हैं अक्सर मात्रा से दूसरी जो पूजा है उसमें भी दोष नहीं लगता। नहीं, अपन जो है जानबूझ करके कोई त्रुटि नहीं करें। जहाँ पर कुछ त्रुटियां हो जाती हैं अपने प्रमाद के कारण में, तो उसके लिए जो है क्षमा मांगना, ये तो जो है अपनी विनय गुण का प्रतीक है। तो उसमें जो है बाद में अपने लिए वहाँ जो है जो शांति पाठ आदि में जो बोला जाता है उसमें यही भाव है कि जानबूझ करके तो हम गलती नहीं कर रहे, लेकिन अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो उसके लिए क्षमा तो अपने लिए, जहाँ जिनवाणी स्तुति में भी यही रहता है कि जिसमें अपन जो अपने से जो अक्षर पद मात्रा में जो भी जो है त्रुटियाँ रह गई हैं उनकी क्षमा अपन उसमें मांगते हैं।
महाराज जी नमोकार के मंत्र की जो माला भेजते हैं उसमें नमोकार मंत्र बोलना ही जरूरी है या आनंद जी सिद्धि आचार्य जी उपाध्याय जी सर्व साधुदेव या पंच परमेश्वरी जो नमन? हाँ देखो, उसमें ऐसा है कि जो माला आप फेरोगे, जैसे आपने उसमें अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुदेव नमः, वो 16 अक्षर की मात्रा है, 16 अक्षर की जाप है। जहाँ 35 अक्षर का जो मंत्र है नमोकार मंत्र, उसका आप उच्चारण करेंगे तो वो उसका जो है फल अलग है। जहाँ जो 6 अक्षर वाला है, अरिहंत सिद्ध है, इनमें सब जो है अलग अलग जो है, उनमें अलग अलग उनका अर्थ दिया है। कहीं पर जहाँ एक माला नमोकार मंत्र की एक माला में एक उपवास का फल भी बतलाया है। फिर उसमें जो 16 अक्षर वाला है उसमें जो है 200 बार उसको पढ़ो तो उसके बराबर फल है। ऐसे 300 बार पढ़ो, फिर 400 बार, 500 बार, ऐसा सबका जो है अलग अलग है। तो उनमें जहाँ ज्ञानार्णव में इसका वर्णन दिया है तो उसको देख करके आप जो है समझ सकते हैं कि हर माला का जो है अपना अपना महत्व है। यदि आप जो है नमोकार मंत्र की माला फेर रहे हैं तो उसमें नमोकार मंत्र का ही उच्चारण श्रेयस्कर है। जहाँ आप अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय तो उसमें उनके जो 5 परमेष्टि की वो है, तो उसमें सब मालाओं के अलग अलग प्रभाव हैं और अलग अलग उसका फल है। तो अपने लिए एक सोच करके कि जैसे ओम बोलने से ओम में नमोकार मंत्र समाहित है, लेकिन ओम की माला वो एकाक्षरी माला ही कहलाएगी। आप ओम ओम बोल करके 108 बार पढ़ेंगे तो वो एकाक्षरी माला कहेगी। उसको आप 500 बार पढ़ेंगे तब जो है उसका जो है मतलब प्रभाव अन्य माला के बराबर हो सकता है। ऐसा हम अंदाज से बता रहे हैं, उसमें एग्जैक्ट जो है उसको देख करके ज्ञानार्णव से अपन समझ सकते हैं। स्वामी महाराज, मेरा ये प्रश्न है कि कई बार मन में विकल्प आता है कि पूजा करें या पाठ करें, तो पूजा करना ज़्यादा फलदायक रहता है या हमारे को जैसे पूजा नहीं करते तो पाठ सारे करते हैं? हाँ, ये श्रावक का जो है ना प्रथम कर्तव्य तो जो है देव पूजा है। तो अपने लिए देव पूजा जो है प्रथम करना चाहिए। उसके बाद में फिर अपन जो है पाठ वगैरह के लिए बाद में जो है प्रयास करें। तो सबसे पहला पुरुषार्थ तो अपने को देव पूजा के लिए करना चाहिए। महाराज जी, भक्तावर्ती का पाठ सुबह करना चाहिए या शाम को? हाँ, सर्वश्रेष्ठ तो जो है प्रातः काल में ही है। फिर भी जहाँ भक्ति है तो भक्ति के लिए कोई निषेध नहीं है, उसको तो सामयिक काल में भी कर सकते, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो जो है प्रातः काल में है। इच्छा भी महाराज से अकाल मरण क्या होता है? अकाल मरण का अर्थ ये है कि जिस जीव ने जितनी आयु बांधी है उसका पूर्ण ना करके उसका असमय में आयु का क्षय हो जाना। तो जहाँ तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय के आखिरी सूत्र में बतलाया है कि किन किन की आयु समय पर पूर्ण होती है, तो उसमें बतलाया है कि देव, नारकी और चरम शरीरी, उत्तम जो संगनन वाले, उत्तम जो पुरुष हैं यानी 63 साल का पुरुष, और जो चरम शरीरी हैं उनकी आयु भी जो है वो पूर्ण उनकी खिलती यानी असमय में नहीं खिलती है। और साथ ही साथ में चरम शरीरी यानी जिनको उसी भव से मुक्ति प्राप्त करना है, हाँ, वो चरम शरीरी कहलाते हैं। जिनका आखिरी भव है, उसी भव में मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं, वो चरम शरीर कहलाते हैं। कई बार होता है ऐसी टर्मिनोलॉजी जो है सोचते हैं कि सब लोगों के जो है परिचित होगी, लेकिन अच्छा ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और साथ साथ में भोग भूमि के जीव जो असंख्यात वर्ष के होते हैं उनकी आयु भी जो है अकाल में नहीं खिलती। इसके अलावा जो है त्रियंश और मनुष्य जो कर्म भूमि के हैं उनकी अकाल में भी मृत्यु हो सकती है। मेरा प्रश्न है कि अपने मंदिरों के अंदर हीरा जवाहरात की मूर्तियाँ और सोने चांदी की मूर्तियाँ भी विराजमान है, तो क्या उनका महत्व पाषाण की मूर्तियों से ज़्यादा है? पहली बात। दूसरा, आज के इस परिवेश में ये मूर्तियाँ सेफ भी नहीं है, चोरी वाली का खतरा ज़्यादा है, तो इसमें क्या इसके बारे में? हाँ ठीक है, आपका प्रश्न है कि जो बहुमूल्य मूर्तियाँ हैं उनका संरक्षण करने के लिए क्या किया जाए या मतलब उनका प्रयोग क्यों किया जाता है। लेकिन जहाँ जो धनाढ्य लोग रहते हैं वो लोग अपनी दौलत का सही उपयोग कर लेते हैं। तो उसके माध्यम से एक प्रसंग जो है वहाँ पर सोनी जी के नसिया में उन्होंने सुनाया था, जो अभी हैं यहाँ पर जो उनके पोते, हाँ, प्रमोद जी ने सुनाया था कि भागचंद जी की ससुराल इंदौर थी और हुकुमचंद जी जो सेठ थे उनके पुत्री के साथ में। तो उन्होंने वहाँ पर देखा शीश महल आदि बहुत सारी चीज़ें ऐसी, उनके यहाँ पर रहवास उनका जो वहाँ पर बहुत ऊंचा था। तो उन्होंने यहाँ पर आकर के अपने पिताजी से कहा कि ऐसा जो है अपन लोग भी बनवाते हैं। तो अगले दिन से ही उनके पिता ने मंदिर में जो है वहाँ पर ऊपर जो है कार्य प्रारंभ करवा दिया। उसमें जो है सोने चांदी के साथ में कांच आदि का भी कॉम्बिनेशन वहाँ पर बनवाया। तो उन्होंने फिर जब पूछा कि हमने तो रहने के लिए जो है सोचा था, तो उनके पिताजी ने कहा कि अपन जो है जहाँ रहते हैं उसमें अपने लिए पैसा बर्बाद नहीं करना है, अपने लिए जो भी पैसा है वो सब जिनालय में लगाना है।
तो ऐसी उनकी दृष्टि थी कि अपने ऊपर वो बता रहे थे, कह रहे थे कि हमारे घर का जो रहन सहन था अजमेर के सारे लोगों के रहन सहन से सबसे खराब था घर का स्तर हमारे पूरे अजमेर में। लेकिन हमारे यहाँ जो जिनाले के लिए हम सब पैसा लगाते थे, लेकिन घर का स्तर तो हमारा बहुत ही खराब था। यानी घर में रहने में घर में खर्च नहीं करते थे, अपने ऊपर खर्च करना वो उनके जो है मतलब वहाँ पर उसमें था नहीं, लेकिन सारा पैसा जो है मंदिर में लगाना है, मंदिर में दान करना है। तो ये जो है बहुत बड़ा उनका आदर्श है, जो अपन जो वर्तमान की परिस्थिति के अनुसार जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं उसको समझ नहीं पाएंगे कि वो अपने भोग के लिए तो कुछ नहीं खर्च करते, लेकिन दान में जो है इतना बढ़ चढ़ करके करते हैं। तो इसलिए अपने को जिन लोगों ने दान किया है उसकी अनुमोदना करना चाहिए और उसके संरक्षण के लिए भी प्रयास करना चाहिए। लेकिन जहाँ संरक्षण की बात है उसमें बहुत सारी जो है मतलब आजकल की जो नई पद्धतियाँ हैं उनका प्रयोग करके अपन उनके संरक्षण के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। लेकिन किसी के लिए अपन जो रोक नहीं सकते कि आप जो है इस क्षेत्र में दान आदि मत करो, ये जो है उनका अपना सोच है। ये इसमें अपन जो है अपनी बात रखेंगे तो उसके माध्यम से जहाँ अन्य जगह पर जो है उसमें उसका कन्वर्ट करके, जैसे जो चीज़ आप बोल रहे हैं कि पाषाण की प्रतिमा बहुत बड़ी यदि अपन वहाँ पर स्थापित करते हैं, उतने मूल की जहाँ हीरे जवाहरात की मूर्तियाँ रखते हैं उसकी तुलना में एक पाषाण की बहुत बड़ी मूर्ति रख दें तो वो अपने आप ही संरक्षित हो जाएगी, क्योंकि उसको कोई उठाने में समर्थ नहीं होगा। तो ऐसा अपन सजेशन तो उनके लिए दे सकते हैं, लेकिन अपन किसी को जो है प्रतिबंधित नहीं कर सकते कि आप ऐसा कार्य ना करें। तो ये तो जो है सबके अपने अपने दान के क्षेत्र होते हैं जिसमें वो जो है चयन करके अपना प्रयोग करते हैं। हाँ नहीं, महत्व का जो है अब जहाँ सबकी जो है धातुओं का, जैसे जब माला फेरते हैं तो माला फेरते समय में उन मालाओं में भी जो है अलग अलग मालाओं का अपना अपना महत्व बतलाया गया है। इसी प्रकार से जहाँ प्रतिमा भी जिस प्रकार से रत्नों आदि से बनाई जाती है तो उनका भी जो है प्रभाव एक अलग होता है। जैसे जहाँ कारंजा में वहाँ पर एक जो है गरुड़मणि की प्रतिमा है, तो गरुड़मणि की प्रतिमा जो है वहाँ पर जब बरसात के समय में जहाँ गुरुकुल भी चलता है वहाँ के बच्चों को सर्प आदि काट लेते हैं तो वो उसका अभिषेक करके जो है उसके अभिषेक के माध्यम से लगाते हैं और उनका विष तत्काल उतर जाता है। तो ऐसा भी जो उनका प्रभाव है, तो इसलिए अपन जो है इनको जहाँ पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता ऐसा नहीं कह सकते, इनका भी जो है अपना प्रभाव होता है और उनका जो है प्रयोग वहाँ पर करके भी देखा गया है। आज हमने जो सत्य धर्म की पूरी की थी उसमें क्रोध मान माया लोग, इससे तो पाप पता ही था, तब सब झूठ बोलता है आदमी के वश में, लेकिन जिना आज्ञा उल्लंघन इसमें भी कैसे झूठ बोलना, उसका भी बताइए, वो कैसे सत्य नहीं होगा। जिन आज्ञा का उल्लंघन, जिन आज्ञा को पालन नहीं करना, तो इसमें जो है जैन भगवान ने जो बतलाया है उसका जो पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो अनुकीची भाषण जो है ना उसमें वो अनुची भाषण का अर्थ यही है कि शास्त्र के अनुसार बोलना। तो ये जो है शास्त्र के अनुसार बोलना, यही जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का पालन करना है। यदि उसका पालन नहीं करते हैं, जहाँ पर यदि अपन जो है उसका समीचीन अर्थ ना लगा करके और विपरीत अर्थ लगाते हैं तो वो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का पालन नहीं होगा। हाँ, जैसे कि जहाँ आजकल जो व्याख्या करते हैं उसमें इस प्रकार की व्याख्या होती है कि जिसके माध्यम से लोगों के लिए व्रतों के प्रति जो है रुझान नहीं होता, वो वहाँ पर ऐसी व्याख्या करते हैं कि जो व्रत होते हैं वो जो है व्रत तो बंध का कारण होते हैं। तो ऐसी जो व्याख्या जो है जिनागम में कहीं नहीं है। इस प्रकार की यदि व्याख्या करेंगे तो लोग जो है व्रती बनने से जो है आगे जो है डरने लगेंगे, जबकि व्रत जो होते हैं वो संवर के और निर्जरा के कारण होते हैं और उसमें जो है वहाँ पर पुण्य का आश्रय भी विशेष रूप से होता है। तो ये जो है जहाँ जिनागम की व्याख्या है उसको जो है विपरीत जहाँ पर व्याख्यायित करते हैं तो ये जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन है। हाँ, ये जो है भूत प्रेत, वैसे अपने यहाँ पर चार निकाय के देवों में भूत का नाम भी आता है, जो अभ्यंतर देव होते हैं उनमें भूत राक्षस भी नाम आता है। और जहाँ भूत प्रेत की जो बात होती है उसमें अधिकतर केसों में तो जो है मानसिकता के कारण में व्यक्ति ऐसा समझ लेता है कि कोई जो है ऊपरी हवा है। तो बहुत सारे केस में तो जो है मानसिक बीमारी रहती है, उसके कारण में व्यक्ति जो है उसको कुछ समझ में नहीं आता तो वो कुछ अपने मन से इस प्रकार से जो है बातों को जोड़ लेता है। तो इसलिए अपने लिए इन चीज़ों पर ज़्यादा जो है ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने लिए तो जो है भगवान की आराधना के लिए जिस प्रकार का बतलाया है और उसमें निर्भय होकर के अपने को भगवान की आराधना में तत्पर रहना चाहिए। लेकिन इनके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। इस काल में वैमानिक देव तो यहाँ नहीं आते, लेकिन भवनवासी और व्यंतर देव आ सकते हैं। और लेकिन
उसका जो है कई बार ऐसी जो है प्रयोग किए गए कि जहाँ पर लोग बोलते हैं कि इनको जो है देव का जो है प्रभाव हुआ है, उसमें जब देखा गया तो वो जो है बहुत सारी बातों में मिथ्या पाया गया। इसलिए अपने लिए इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जिसको पता कैसे चलेगा कि भूत है? हाँ, हम ये कह रहे हैं ना, अपने को इन चीज़ों में ज़्यादा जो है उत्सुकता नहीं रखना चाहिए। तो अपने लिए इसमें जो अपन ज़्यादा उत्सुकता रखते हैं तो फिर वो अपनी मानसिकता ऐसी बन जाती है, फिर अपन उस क्षेत्र में ही जो है प्रभावित हो सकते हैं। तो जो समीचीन मार्ग से अपन जो है यानी व्यथित भी हो सकते हैं, उसको अपन छोड़ भी सकते हैं। इसलिए अपने लिए इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने शास्त्र और जो ग्रंथ वगैरह हैं उनका भी क्या अपडेट हुआ है या होना चाहिए, या कंटेक्ट से पुराने जो आगम की बातें हैं कैसा उसमें परिवर्तन नहीं, अपडेट जैसे होता है ना, कई मोबाइल जैसे अपडेट होता है, ग्रंथों का भी अपडेट कोई हो सकता है। नहीं, देखो ऐसा है, जहाँ आचार्यों की वाणी की समीक्षा नहीं होती, जहाँ जो आचार्य अकलंग देव हैं, आचार्य विद्यानंद जी हैं, आचार्य समंतभद्र स्वामी हैं, उनकी वाणी में परिवर्तन करने का अपने को अधिकार नहीं। और जहाँ उनके जो है कई बार ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर उनके श्लोक को तो ले लेते हैं, नीचे उनके जो है अर्थ को भी ले लेते हैं, लेकिन भावार्थ में जो है अपनी बात डाल देते हैं। तो ये जो है अधिकार अपने लिए नहीं कि अपन भावार्थ में उसमें जो है जो प्रसंगी नहीं है वो वहाँ प्रसंग छेड़ करके और उसके लिए अपन वहाँ पर कहें। तो एक प्रकार से जो है ये भी जो है बुद्धि का जो है दुष्प्रयोग है। इससे भी जो है बहुत सारी क्षति जो है जहाँ हो रही है, क्योंकि इस एक प्रकार की जो धारा के माध्यम से लोग जो है इस प्रकार की व्याख्या कर रहे हैं। आचार्य सिंह ने कई बार जो है जहाँ पर उनके सामने जहाँ शास्त्रों के बहुत बड़े बड़े ज्ञाता आते थे, उनको उन्होंने कई बार कछ प्रसंगों में वहाँ पर दिखलाया। एक प्रसंग में जहाँ प्रवचन सार में एक गाथा में जहाँ जो क्षयोपसम भाव होता है, जहाँ जो संयमा संयम है वो क्षयोपसम भाव होता है। क्षयोपसम भाव वो कहलाता है जिसमें जीव पुरुषार्थ करके उसको प्राप्त करता है, लेकिन उन्होंने उसको जो है औदैक भाव कह करके, औदैक भाव होता है कर्म के उदय से हो रहा है, तो कर्म के उदय से बताएंगे तो कर्म का उदय के माध्यम से जो है वो बंध का कारण होता है। तो वो बंध का कारण यानी ये जो है व्रत आदि जो है वो बंध के कारण है, ऐसा जो है उन्होंने व्याख्यायित किया। तो महामूल में जो है आचार्य कुंद कुंद स्वामी की व्याख्या जो है बिल्कुल जो है पलट दी। तो ऐसी जो है स्थितियां होती हैं। इसलिए वहाँ पर जो अपन यदि अपडेट करने वाले बोल रहे हैं, इसमें जो है जो आगे आगे के जो आचार्य आदि होंगे वो यदि रचना करते हैं तो वो रचना करने के लिए स्वतंत्र है अपनी रचना करने के लिए, लेकिन जो आचार्यों की पूर्व की रचना है उनमें किसी को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। वो अपने लिए बहुत बड़े असेट्स हैं, उनके माध्यम से अपने लिए दिशा मिलती है। यदि अपन उसमें परिवर्तन करेंगे तो फिर मूल ही अपना चला जाएगा। जबकि अपने दिगंबर धर्म में ये एक बहुत बड़ी विशेषता है कि अपने यहाँ पर अभी भी भगवान महावीर की जो मूल सिद्धांत हैं वो चल रहे हैं। एक हमने बतलाया था कि तिब्बत के रिनपोछे ने बोला कि हमारे यहाँ हमारा धर्म वैसे बहुत देशों में फैला, लेकिन आपका देश केवल भारत में ही धर्म रहा। लेकिन इस बात की मैं प्रशंसा आपकी करूंगा कि आपका दिगंबर धर्म जो है अभी भी मूल जैसे भगवान महावीर की चर्या होती थी आज भी चर्या करने वाले हैं। और हमारे यहाँ इतना परिवर्तन हो गया कि जो मूल में उनके बुद्ध भगवान थे उनसे जो है वर्तमान में कोई भी तालमेल नहीं बैठता। तो अपने यहाँ पर जो है वहाँ जो पूर्व का जो है संस्कार अभी भी चल रहा है, इसलिए इसमें जो है परिवर्तन करने का जो है विचार भी जो है अपने मन में नहीं लाना चाहिए। आप जो है आचार्य जी के साथ बहुत रहे, आपका उनके साथ साथ रहा, तो हम चाहते हैं कि आप एक सेक्शन उनके संस्मरण के लिए। हाँ, संस्मरण आज हमने दिन में सुनाया था। अब उसमें जो है एक संस्मरण जो है जिसमें कि आचार्य जी से हमने पूछा कि हम एक कभी विधान में गए थे ब्रह्मचर्य अवस्था में, तो वहाँ पर मंच पर देखते हैं तो सारे लोग जहाँ दिखाई देते हैं, तो उसमें हमने कहा कि हमें देखने में ऐसा लगता है कि जितनी भी जोड़ियाँ बनती हैं, शादियाँ होती हैं, उसमें अधिकतर बेमेल होती हैं। तो आचार्य सिंह कहने लगे कि ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा देखा उसमें यदि कोई जो है पुरुष नृत्य कर रहा है तो उसकी पत्नी उस तरफ मुँह करके खड़ी है, जहाँ पत्नी नृत्य कर रही है तो जो है पति को कोई इंटरेस्ट नहीं है, पति यदि गा रहा है तो पत्नी को कोई गाने में इंटरेस्ट नहीं है। और लंबाई चौड़ाई और रंग आदि में बहुत सारे अंतर होते हैं। तो ये देख करके हमको लगता है कि सारे बेमेल जोड़ियाँ होती हैं। और जब हमें प्रश्न लोगों से करते हैं तो बहुत सारे लोग इसमें एग्री हो जाते हैं कि हाँ, संसार में अधिकतर बेमेल जोड़ियाँ होती हैं। आप लोगों का क्या विचार है? मुस्कुरा रहे हैं। कई लोग तो ये कहते हैं कि महाराज जी घर भी वापस जाना है। नहीं, वो तो हम देंगे आपको, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं, आप उस पर जो है बचना बोलने से बचना चाह रहे हैं।
तो जब हमने आचार्य से पूछा, और जहाँ जो सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, उनकी हमेशा सकारात्मक सोच होती है। जहाँ पर कुछ भी अच्छा देखने लायक ना हो और वहाँ पर भी जो अच्छाई देख लें, यही महानता होती है। तो आचार्य जी ने कहा कि पंचम काल है लोगों के लिए, यदि कोई जहाँ खेल हो रहे हों, जहाँ पर कोई फॉरेन का कोई सिंगर आया हो, वहाँ पर भीड़ इकट्ठी होने में बहुत जल्दी लोग तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। लेकिन कोई से कहो कि प्रवचन हो रहा है, चलो, तो कोई तैयार नहीं होता, विधान हो रहा है तो तैयार नहीं होते। ऐसे बीच में भी तुम बता रहे हो कि यहाँ पर 200 जोड़े खड़े हुए हैं, तो 200 जोड़े एक साथ में भगवान की पूजा करने के लिए तैयार हो गए, तो इससे अच्छी जोड़ी कौन सी हो सकती। तो ये जो है दृष्टि रहती है। तो ऐसे जो है प्रसंग कभी कभी जहाँ बीच बीच में सुनाए भी हैं और आगे भी आप लोगों के लिए सुनाते रहे। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर हम हीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार। हाँ, श्वास लें सहजता से और नमो रियंताणम को अंदर जाते हुए देखें। नमो सिद्धाणम में श्वास बाहर, नमो आयरियणम में अंदर, नमो ज्ञानम में बाहर, नमो लोहे में अंदर और सब श्रवणम में बाहर। ऐसे 3 श्वासोच्छ्वास में 1 बार, 27 श्वासोच्छ्वास में 9 बार। कोई जल्दी नहीं है, आराम से जो है काय उत्सर्ग, काय के प्रति ममत्व को छोड़ने का प्रयास करें।